Assalamu alaikum students. Today we will start our lesson number 10 of grade 3. Students, today date is June 15, 2020 and the day is Monday. Before starting our lesson number 10, we will review our lesson number 9. In lesson number 9, we completed the unit number 2 as we did the activities from the book plus words meaning on the notebooks. So students, today we will start the lesson number 3, unit number 3 of book side. So students, you have to carefully read all the chapter, and I hope you all about the books also. Okay student, today we will start our unit number 3. Our unit number 3 is Anam is sick. Anam बीमार है. ये यूनिट एक गर्ल के बारे में है जिसमें गर्ल जो है वो बहुत ज़्यादा सिक होती है. उसका गला जो है वो दुख रहा होता है, तो उसको जो है वो स्कूल भी जाना होता है क्योंकि उसने अपने स्कूल में थ्रोबॉल मैच में जो है वो पार्ट लिया होता है. लेकिन वो जाती है और वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास ले जाती हैं. तो उसको जो है वो मम्स होता है. मम्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें गला जो है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है. अब यहाँ पे इस स्टोरी में ये है कि उसका भाई उसका जो है वो मजाक बनाता है उसके गले का, जब वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, तो वो उसको टीज भी बहुत करता है इस दौरान. तो एट द एंड जो स्टोरी का एंड है वो ये है कि जब अनम ठीक हो जाती है तो उसके भाई को जो है वो मम्स होना शुरू हो जाता है और उसके भाई का जो है वो गला सूजना शुरू हो जाता है. तो अनम उसका मजाक नहीं बनाती, लेकिन उसकी मदर उसको ये कहती है कि जब हम किसी का मजाक बनाते हैं ना, तो हमारे साथ भी वो कुछ हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये लेसन भी है कि जब हमें किसी भी इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो कंडीशन हमारे साथ भी तो हो सकती है. तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारा मॉरल लेसन भी के लिहाज से भी चैप्टर है, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है. और आप अगर कोई भी बीमार हो या कोई भी किसी के साथ जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका बजाय इसके कि आप उसका मजाक बनाएं, आप उसकी हेल्प करें. इससे जो है वो इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और वो इंसान भी आपको दुआ देता है. सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को समझने के बाद here is some difficult words we have to learn it, as it will make easy for all of you to read all the lesson. First word is rang, बजना, remained, रहना, immediately, जल्दी से, tired, थक जाना, थ्रो बॉल, बॉल फेंकने वाली जो गेम होती है उसको कहते हैं थ्रो बॉल मैच जिसको हम कहते हैं. ड्रैग्ड, घसीटना, रेडी, तैयार होना, रिमेंबर, याद रखना, अपॉइंटमेंट, टाइम लेना, पिक्ड, उठाना, रेस्टलेस, बेसकून, इरिटेबल, तंग, अटेंशन, तवज्जो, साइड, आह भरी, नोडिड, सर हिलाया, थ्रॉट, गला, फॉरहेड, माथा, स्वेलन, सूजा हुआ, टीजिंग, तंग करना, लेटना या लेटाना, नास्टी, गंदा, टुवर्ड्स, की तरफ, थर्मोमीटर ही होता है, स्वेट, पसीना, स्पॉन्ज, निचोड़ना, कंफर्टेड, सुकून, एडवाइज्ड, नसीहत करना, अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगना, कॉम्प्लीटेड, मुकम्मल करना, डोर बेल, दरवाजे की बेल, टचिंग, हाथ लगाना, स्कॉल्डेड, झड़कना, कॉज्ड, की वजह, मम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है वो गला स्वेल हो जाता है, सूज जाता है. स्लीपिंग, फिसलना, नॉटिली, शरारतन. Now student, these are our vocabulary words in which we will read it very carefully and with the meanings, ताकि हमें जो है चैप्टर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके. Read these whole words with their meanings. Moving to the next page, here is the part number 1. Anam is sick. Let's start the reading with translation.
Anam, wake up. It's time for school. Anam, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है. मदर वॉइस रिंग इन हर ईयर्स. उसके कानों में उसकी मम्मा की आवाज़ जो है वो गूंज रही थी. अनम ओपन हर आइज़. अनम ने अपनी आंखें खोली. एंड सा हर मदर पुलिंग द कर्टन्स. और उसने अपनी मम्मा को देखा जो कि पर्दे जो है वो साइड पे कर रही थी. शी रिमेन्ड इन हर बेड फॉर अ वाइल. वो अपने बेड पर काफ़ी देर तक रही. शी डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप. उससे उठा नहीं जा रहा था. शी स्टिल फेल्ट टायर्ड. उसको अभी भी थकन फील हो रही थी. देन शी रिमेंबर्ड. फिर उसको याद आया डैट शी हैड अ थ्रो बॉल मैच एट स्कूल. फिर उसको याद आया कि उसके स्कूल में थ्रो बॉल मैच है. शी ड्रैग्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बेड. उसने खुद को जो है वो बेड से नीचे घसीटा. एंड स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए तैयार होने लग गई. ट्वाइस शी हर्ड हर मदर कॉलिंग हर फॉर ब्रेकफास्ट. एक बार फिर उसने अपनी मम्मा की आवाज़ सुनी जो कि उसको नाश्ते के लिए बुला रही थी. अनम पुट ऑन हर शूज़. अनम ने अपने शूज़ पहने. एंड वॉक टू द किचन. और किचन में चली गई. शी सैट डाउन एट द टेबल. वो टेबल पे बैठ गई. बट शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. लेकिन उसको कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था. अनम पिक्ड अप हर बैग. अनम ने अपना बैग उठाया. एंड वॉकड आउट ऑफ द डोर क्वाइटली टू स्कूल. और खामोशी से दरवाजे से स्कूल की तरफ चली गई. एट स्कूल में शी फेल्ट वेरी इल. उसको बहुत ही बीमार सा फील हो रहा था. शी वॉज रेस्टलेस एंड इरिटेबल. रेस्टलेस बेसुकून थी और इरिटेबल और तंग सी हो रही थी. शी कुड नॉट पे अटेंशन इन द क्लास. उसने क्लास में भी कोई अटेंशन तवज्जो ना दी. अनम व्हाट इज़ द मैटर विद यू. अनम क्या मसला है. आस्क्ड हर फ्रेंड बतूल. उसकी फ्रेंड बतूल ने पूछा उससे. यू डू नॉट लुक वेल टुडे. आप जो है वो आज ठीक नहीं लग रही. यू डू नॉट लुक वेल टुडे. आप जो है आज ठीक नहीं लग रही. अनम साइड एंड पुट हर हेड ऑन द डेस्क. अनम ने आ भरी और अपना सर जो है वो टेबल पर रख दिया डेस्क पर. शी पास जो है लंच बॉक्स टू बतूल. उसने अपना लंच बॉक्स भी बतूल को दे दिया. मदर हैड पुट एन एग सैंडविच. मदर ने उसमें डाला हुआ था एक एग सैंडविच एंड आ बनाना इनसाइड. उसके अंदर एक एग सैंडविच था और एक बनाना था. आई फील सिक सेड अनम. अनम ने कहा कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा. यू कैन हैव माई लंच. आप मेरा लंच ले सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट. मैं इसको नहीं खा सकूँगी. अनम लुक्ड एट द क्लॉक. अनम ने घड़ी की तरफ देखा. स्कूल विल गेट ओवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अभी स्कूल ख़त्म होने में काफ़ी टाइम बाकी था. शी थॉट. उसने सोचा. शी जस्ट वांटेड टू गो होम. वो घर जाना चाहती थी. द स्पोर्ट्स टीचर मिस फरा सा हर एंड आस्क्ड. स्पोर्ट टीचर मिस फरा ने उसको देखा और पूछा. वट इज़ द मैटर अनम. अनम क्या हुआ है. आर यू फीलिंग सिक. आप अच्छा फील नहीं कर रहे. अनम नोडिड. अनम ने सर हिलाया. आई एम हॉट. मैं बहुत गर्म हूँ. एंड माई थ्रोट हर्ट्स. और मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है. मिस फरा टच्ड हर फॉरहेड. मिस फरा ने उसके माथे पे हाथ लगाया. अनम यू हैव अ हाई फीवर. आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है. अनम्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स. अनम की आंखों में पानी भर आया. देन वाई डिड यू कम टू स्कूल. शी आस्क्ड. उसने पूछा फिर आप क्यों स्कूल आए हो. आई वॉन्टेड टू प्ले थ्रो बॉल. मैं थ्रो बॉल खेलना चाहती थी. रिप्लाइड अनम. अनम ने जवाब दिया. वाई डोंट यू सिट इन माई ऑफिस. आप मेरे ऑफिस में क्यों नहीं बैठ जाती. द टीचर सेड काइंडली. टीचर ने बहुत ही नरमी के साथ कहा. मे बी यू विल फील बेटर. शायद आपको अच्छा महसूस हो. फाइनली द बेल रिंग.
आखिरकार बेल बजी एंड इट वॉज टाइम टू गो होम, और ये घर जाने का टाइम हो गया। अनम टुक हर बैग, अनम ने अपना बैग उठाया एंड वॉकड होम स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चली गई। Okay students, now here is the activity number 1. So we will solve the activity number 1 first before moving on the next page. Match the questions and answer, color them with the same color. यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और आंसर हैं, आपने इनको कलर करना है, क्वेश्चन को और आंसर को सेम ही कलर करना है हर बॉक्स में। Why did अनम drag herself out of a bed? अनम ने खुद को बेड से नीचे क्यों घसीटा? Here is the answer, 4 answers, and you will choose the best and correct answer. She took an egg sandwich and a banana. वो लाई थी एग सैंडविच और बनाना, ये भी इसके साथ नहीं होगा। She wanted to know when the school will get over. वो जानना चाहती थी कि स्कूल कब ख़त्म होगा, ये भी ठीक नहीं है आंसर। Her name was Miss Farah. उनका नेम मिस फारा था, ये भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। अनम डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप, अनम से उठा नहीं जा रहा था। इट्स द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन था कि अनम ने खुद को बेड से क्यों घसीटा नीचे, तो इसका आंसर यही होगा कि अनम डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप, क्योंकि उससे उठा नहीं जा रहा था। सो स्टूडेंट, यू विल पुट द सेम कलर्स ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पोर्ट टीचर? स्पोर्ट्स टीचर का क्या नेम था? हर नेम वाज मिस फरा, उनका नाम मिस फरा था। वट लंच डिड अनम टेक टू स्कूल? अनम क्या लंच लेके गई थी स्कूल में? शी टुक एन एग सैंडविच एंड अ बनाना, वो एग सैंडविच और बनाना लेके गई थी। वाई डिड अनम लुक एट द क्लॉक? अनम ने क्लॉक की तरफ क्यों देखा? शी वॉन्टेड टू नो व्हेन द स्कूल विल गेट ओवर, वो जानना चाहती थी कि कब स्कूल ख़त्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पार्ट नंबर 2। द मोमेंट शी एंटर द हाउस, जिस वक्त वो घर वापस आई, जैसे ही घर में दाखिल हुई, शी ड्रॉप्ड ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़े पर गिर गई, एंड क्लोज्ड हर आइज़, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनम, व्हाट इज़ द मैटर? क्या हुआ है अनम? शी हर्ड हर मदर्स वॉइस, उसने अपनी मदर की आवाज़ सुनी। मदर सेड अनम, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स हर, अनम ने अपना फेस मदर की तरफ करते हुए कहा, मम्मा आई एम हॉट एंड माई थ्रोट हर्ट्स, मैं बहुत गर्म हूँ और मेरा गला बहुत दुख रहा है। मदर कैरिड अनम टू हर रूम, मदर जो है अब अनम को अपने रूम में लेकर गई, एंड लेड हर ऑन द बेड, उसको बेड पर लेटा दिया। शी वॉज वेरी वरीड, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अनम्स फेस वॉज रेड, अनम का फेस बहुत ज़्यादा रेड था। आसिम, ब्रिंग मी द थर्मोमीटर, अनम इज सिक, आसिम थर्मोमीटर लेकर आओ, अनम बीमार है। आसिम केम इन टू द रूम विद द थर्मोमीटर, आसिम थर्मोमीटर के साथ कमरे में आया। ही लुक्ड एट हिज सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, यू हैव अ स्वॉलन नेक, यू लुक फनी, तुम्हारा गला बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, तुम बहुत ही फनी लग रही हो। ही लाफ्ड, वो हंसा। मदर मदर क्राइड अनम, अनम चीखी, मम्मा देखे मम्मा, आसिम इज टीजिंग मी, आसिम मुझे तंग कर रहा है। यू लुक लाइक अ जिएंट रेड प्लम, आप जो है वो एक रेड प्लम की तरह, जिएंट प्लम की तरह लग रहे हो। टीज हर ब्रदर, उसके भाई ने उसको तंग करते हुए कहा। मदर हैज़ मेड पिशावरी आइसक्रीम, मम्मा ने पिशावरी आइसक्रीम बनाई है। नो यू विल नॉट एबल टू ईट इट, अब आप इसको नहीं खा सकोगी। आई विल हैव योर शेयर टू, मैं आपका हिस्सा भी खा लूँगा। ही स्माइल नॉटली, वो बड़ा शरारतन अंदाज में मुस्कुराया। आसिम, स्टॉप इट, स्टॉप टीजिंग योर सिस्टर, शी इज़ अनवेल, आसिम बस करो, अपनी सिस्टर को तंग करना बस करो, वो पहले ही ठीक नहीं है। स्कॉल्डेड मदर, मदर ने उसको झड़का। शी हैज़ 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, उसको जो है वो 102 पर बुखार है। प्लीज़ गेट मी सम आइस फ्रॉम द फ्रीज़र, मुझे कुछ बर्फ़ ला कर दो फ्रीज़र से। शी सेड वाइपिंग द स्वेट फ्रॉम अनम्स फॉरहेड, उन्होंने अनम के माथे से उसका पसीना साफ करते हुए से कहा कि जाओ और आइस लेकर आओ फ्रीज़र में से। मदर स्पॉन्ज अनम फॉरहेड विद द
कोल्ड टॉवल। मदर ने जो है वो उसका अनम के फॉरहेड पे जो है वो ठंडा टॉवल रख दिया, निचोड़ा। नो आसिम वाज ऑल्सो गेटिंग वरीड। अब आसिम भी परेशान हो गया। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज मदर टू। वो भी अपनी मम्मा की मदद करना चाहता था। वट कैन आई डू मदर, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प। मम्मा मैं क्या करूं, क्या मुझ आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है। ही आस्क्ड, उसने क्या मुझ आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। टेलीफोन डॉक्टर हमज़ा को कॉल करो एंड गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर अनम, और अनम के लिए टाइम ले लो। आसिम वेंट टू हिज पेरेंट्स रूम। आसिम अपने पेरेंट्स के रूम में गया एंड केम बैक अ मिनट लेटर, और कुछ वक्त में वापस आ गया। डॉक्टर हमज़ा वांट्स अस टू ब्रिंग अनम टू हिज क्लिनिक इमीडिएटली। डॉक्टर हमज़ा चाहते हैं कि हम अनम को उनके क्लिनिक में ले जाएं जल्द ही सेड, उसने कहा। मदर फिक्स हर स्कार्फ। मम्मा ने अपना स्कार्फ ठीक किया एंड हेल्प अनम टू वेयर हर स्लीपर्स, और अनम की हेल्प की स्लीपर्स पहनने में। शी देन कैरिड हर टू द कार। फिर वो अनम को कार में लेके गई। आसिम ओपन द डोर ऑफ द कार। आसिम ने कार का डोर ओपन किया एंड हेल्प्ड हिज सिस्टर इनसाइड, और अपनी बहन की अंदर बैठने में हेल्प की। So students, here is the activity number 2. You have to solve this activity first. Who said the following words? ये नीचे जो words दिए गए हैं ये किसने कहे थे। I am hot and my throat hurts. मैं बहुत ज़्यादा गर्म हूँ और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ये आपने एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करनी है कि ये वर्ड्स किसने कहे थे। You look like a giant red plum. She has 102 temperature. Can I be of any help? Students, you have to do this activity by yourself on your books in very neat writing. Okay students, moving towards our notebook side work. Here is the words meaning. So students, you have to first manage your notebook with the date June 15, 2020, class work, and the day will be Monday. On the next line you will write unit number 3, Anam is 6. Anam is sick. Topic words meaning. You will write here words, and on the other side of the line meanings. Number 1 is appointment. Appointment का मतलब मैंने आपसे कहा था कि टाइम लेना, तो इसका मीनिंग भी यही होगा। फिक्स्ड मीटिंग मतलब टाइम लेके जो है जिस वक्त हमने जो है वो मीटिंग करनी हो किसी से। नंबर 2 नास्टी। नास्टी का मतलब गंदा। अनप्लीजेंट जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, ना खुशगवार। 3 completed, finished, dragged, pulled, खींचना। comforted, सुकून, consoled, restless, बेसुकून, disturb, apologized, शर्मिंदा होना, said, sorry. Students, you have to write it on your notebooks as well as you have to learn it also. After word meaning, you will write the paragraph. The hospital. The hospital is a place for sick and injured people. Hospital एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीमार और ज़ख्मी लोग आते हैं। In hospital, हस्पताल में the doctors checked the patients. Doctors patients को चेक करते हैं। And nurse gave medicine, और nurse क्या देती है, medicine. Operations are also performed there. ऑपरेशंस भी यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, किए जाते हैं। वी मस्ट से दुआ ऑफ शिफा फॉर द पेशेंट्स। हमें पेशेंट्स के लिए शिफा की दुआ करनी चाहिए। वी शुड कीप द हॉस्पिटल क्लीन। हमें हॉस्पिटल को क्लीन रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आफ्टर राइटिंग द वर्ड्स मीनिंग ऑन द अदर पेज यू विल राइट द paragraph and learn it also. On the next page you will write the questions answer like topic question answer. Question number 1, why did Anam want to go to school? अनम बीमार होने के बावजूद स्कूल क्यों जाना चाहती थी? आंसर, अनम wanted to go to school. अनम wanted to go to school, स्कूल जाना चाहती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये देखें कि अगर हमने क्वेश्चन में वांट है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो आंसर में हमेशा हमने पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इधर वांटेड लगेगा।
अनम wanted to go to school because she want to play throw ball match. अनम स्कूल जाना चाहती थी क्योंकि वो थ्रो बॉल मैच खेलना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लंच डिड मदर गिव अनम? अनम मम्मा ने अनम को क्या लंच दिया? आंसर शी गेव। अब यहाँ पे भी आप देखें कि अगर हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है गिव, तो आंसर में उसकी जो है वो पास्ट फॉर्म यूज़ होगी गेव। शी गेव हर एन एग सैंडविच एंड अ बनाना। उन्होंने उसे एक एग सैंडविच दिया और बनाना साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज अनम फीलिंग हॉट? अनम जो है वो गर्म क्यों खुद को फील कर रही थी? आंसर अनम वाज फीलिंग हॉट बिकॉज शी वॉज सिक। अनम खुद को गर्म इसलिए महसूस कर रही थी क्योंकि वो बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक मदर टच्ड द फॉरहेड ऑफ द चिल्ड्रन? आपके ख्याल में मदर ने बच्चों का सर पे हाथ क्यों लगाया? आंसर मदर टच द फॉरहेड टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द चिल्ड्रन। मदर ने उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए उनके माथे पर हाथ रखा। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर on the notebooks as well as words meaning plus paragraph and these question answer in very neat writing and focus on your spelling mistake also. In the last, here is the diary, weekly diary on June 15 Monday 15 को मंडे को आपकी डायरी जो जाएगी वो आपके वीकली टेस्ट की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मंडे को जो है वो इंग्लिश की टर्न होती है, इसलिए मंडे को जो डायरी जाएगी वो आपके टेस्ट की डायरी जाएगी। जून 15 मंडे, टेस्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर वीकली टेस्ट। ये वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर यूनिट नंबर 2 के होंगे। वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर यूनिट नंबर 2 का आपका वीकली टेस्ट होगा नोटबुक साइड का। जून 16 ट्यूसडे, आपने रीडिंग लर्न करनी है पार्ट 1 की, यूनिट नंबर 3 पार्ट 1 अच्छे से रीडिंग लर्न करनी है। जून 17 वेंसडे, पार्ट 2 की आपने रीडिंग यूनिट नंबर 3 की आपने याद करनी है अच्छे तरीके से। जून 18 थर्सडे, यू हैव टू लर्न एंड राइट वर्ड्स मीनिंग प्लस पैराग्राफ ऑन नोटबुक। आपने वर्ड मीनिंग और पैराग्राफ लिखने हैं नोटबुक पर। जून 19 फ्राइडे, लर्न प्लस राइट क्वेश्चन आंसर 1 to 4 ऑन नोटबुक। आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, जो आप लर्न करेंगे उसको आप प्रैक्टिस रजिस्टर पे राइट करके भी मुझे शो करवाएंगे। जून 20 सैटरडे, रिवीजन ऑफ ऑल वीकली सिलेबस। स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट योर राइटिंग एज वेल एज बी केयरफुल अबाउट योर रीडिंग ऑल्सो, क्योंकि दोनों का ही टेस्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। तो स्टूडेंट जो है वो खुद को रेगुलर रखें और अपना काम भी साथ साथ शो करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।